जिंदा इंसानों को नहीं, बल्कि भटकती हुई आत्माओं को भी उठाता है। और उन आत्माओं की एक ही आखिरी ख्वाहिश होती है, अपनी अधूरी कहानी पूरी करना। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक गोस्ट पैसेंजर और एक ह्यूमन ड्राइवर मिलकर एक ऐसी मिस्ट्री सुलझाने लगते हैं जो धीरे धीरे प्यार, बदला, दर्द और छुपे हुए सच में बदल जाती है। आज की कहानी है डिलीवरी मैन के ड्रामा की, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें सस्पेंस भी है, इमोशन भी है, मिस्ट्री भी है और एक बहुत ही अनोखी लव स्टोरी भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस ड्रामा की हर टर्निंग पॉइंट आपको सरप्राइज करेगी। स्टोरी स्टार्ट ये कहानी है सेओ यंग मिन नाम के एक यंग टैक्सी ड्राइवर की। यंग मिन एक हॉनेस्ट, हार्ड वर्किंग और थोड़ा सा परेशान इंसान है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं चाहता, बस इतना कि उसका काम चलता रहे और वो पीसफुली जी सके। लेकिन उसकी ज़िंदगी अचानक तब बदल जाती है जब उसके साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ होने लगती है। लड़की दिखाई देती है जिसे बाकी लोग देख ही नहीं सकते। उस लड़की का नाम है कंग जी ह्यून। अब सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि जी ह्यून एक गोस्ट है, यानी वो मर चुकी है लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अर्थ पर अटकी हुई है। और यहीं से शुरू होती है इस ड्रामा की असली कहानी। जी ह्यून कौन है? कंग जी ह्यून एक सिंपल, स्वीट और स्ट्रॉन्ग गर्ल है, लेकिन उसकी मौत नॉर्मल नहीं हुई थी। उसकी लाइफ से जुड़ी कई बातें अधूरी रह जाती है। उसकी मेमोरी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी आत्मा बस ऐसे ही घूम नहीं रही। वो किसी खास वजह से यूंग मिन के पास आ जाती है। और यूंग मिन, जो पहले तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, धीरे धीरे समझने लगता है कि वो एक ऐसी शक्ति के साथ जुड़ गया है जिसे वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। जी ह्यून और यूंग मिन के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि जी ह्यून सिर्फ एक गोस्ट नहीं है, वो उन लोगों की आखिरी उम्मीद बन जाती है जिनकी स्टोरीज अधूरी रह गई है। डिलीवरी मैन का यूनिक कॉन्सेप्ट इस ड्रामा का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि सीओ यंग मिन अब एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर नहीं रह जाता। अब उसकी टैक्सी एक तरह की स्पिरिट टैक्सी बन जाती है। वो उन भटकती आत्माओं को उठाता है जिनकी कोई आखिरी इच्छा बची होती है। कोई अपनी फैमिली से मिलना चाहता है, कोई जस्टिस चाहता है, कोई अपनी लव्ड वन को एक आखिरी बार देखना चाहता है और कोई अपनी डेथ का सच जानना चाहता है। यंग मिन और जी हुन मिलकर इन स्पिरिट्स की मदद करने लगते हैं। हर एपिसोड में एक नई स्पिरिट, एक नई कहानी और एक नया इमोशन सामने आता है। लेकिन असली मेन स्टोरी उन दोनों की अपनी मिस्ट्री से जुड़ी है, क्योंकि जी हुन को अपनी मौत का सच जानना है और यंग मिन को पता चलना है कि आखिर उसे गोस्ट देखने की पावर क्यों मिली। यंग मिन और जी हुन की केमिस्ट्री, अब जब एक इंसान और एक गोस्ट टुगेदर काम करते हैं तो नेचुरली उनके बीच फनी मोमेंट्स भी आते हैं। कई बार यंग मिन डर जाता है, कई बार जी हुन उसे परेशान करती है और कई बार दोनों की आर्ग्यूमेंट्स इतनी क्यूट होती है कि ऑडियंस मुस्कुरा देती है। पीछे एक इमोशनल लेयर भी है। यंग मिन अकेला इंसान है जिसके पास जी ह्यून पूरी तरह से खुल पाती है, और जी ह्यून, जो अपनी आइडेंटिटी और डेथ के बीच फंसी हुई है, यंग मिन में ट्रस्ट करने लगती है। धीरे धीरे ये कनेक्शन सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं रहता, उनके बीच एक इमोशनल क्लोजनेस आने लगती है। भले ही जी ह्यून एक गोस्ट हो, लेकिन उसके इमोशंस बिल्कुल रियल हैं और यही बात इस ड्रामा को खास बनाती है। फर्स्ट मेजर मिस्ट्री कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि जी ह्यून की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी। उसकी डेथ के पीछे कोई हिडन ट्रूथ है। उसकी मेमोरी के कुछ हिस्से बार बार फ्लैशबैक्स में आते हैं। उसे कभी अस्पताल के सीन्स याद आते हैं, कभी किसी सस्पिशियस पर्सन की शैडो दिखती है, कभी एक डरावनी सी फीलिंग आती है कि कोई सच्चाई छुपाई जा रही है। यंग मिन और जी ह्यून इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्हें ये समझ आता है कि ये सिर्फ एक डेथ केस नहीं है। इसके पीछे क्राइम, करप्शन, सीक्रेट कनेक्शंस और इमोशनल बिट्रेयल भी छुपे हो सकते हैं। अब ड्रामा सिर्फ को स्टोरी नहीं रह जाता, यह एक फुल मिस्ट्री थ्रिलर बन जाता है। स्पिरिट केसेस एंड इमोशनल एपिसोड्स, इस सीरीज़ की खासियत ये है कि हर एपिसोड में एक अलग स्पिरिट की स्टोरी सामने आती है
और हर स्पिरिट के साथ एक अलग इमोशन जुड़ा होता है। कोई आत्मा अपने बच्चे को आखिरी बार देखना चाहती है, कोई फादर अपनी फैमिली से माफ़ी मांगना चाहता है, कोई गर्ल अपने साथ हुए इनजस्टिस का सच उजागर करना चाहती है और कोई बॉय अपनी इनकम्प्लीट विश पूरी करना चाहता है। इन स्टोरीज़ को देखकर ऑडियंस को सिर्फ सस्पेंस नहीं मिलता बल्कि बहुत इमोशनल कनेक्शन भी बनता है। कई बार आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक सुपरनैचुरल ड्रामा है, लेकिन असल में ये ड्रामा इंसानी रिश्तों, रिग्रेट्स और सेकंड चांसेस की कहानी है। हिडन ट्रूथ बिहाइंड जीहुन्स डेथ। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जीहुन की मौत के पीछे की लेयर्स खुलने लगती है। उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे एक्सीडेंट नहीं कहा जा सकता। उसकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि उसके आसपास के लोग सब कुछ साफ साफ नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग डर रहे कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग सच छुपा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पुराना मामला फिर से खुल जाए। यंग मिन अब सिर्फ ड्राइवर नहीं है, वो जीयोन के लिए एक प्रोटेक्टर और पार्टनर बन जाता है। वो हर क्लू ढूंढता है, हर शक के पीछे जाता है और हर बार बस एक ही सवाल पूछता है, जियोन के साथ आखिर हुआ क्या था। रोमांटिक लेयर। अब इस ड्रामा में रोमांस बहुत सॉफ्ट, वेरी इमोशनल एंड यूनिक स्टाइल में आता है। क्योंकि जियोन एक गोस्ट है, इसलिए उनकी लव स्टोरी नॉर्मल ड्रामास जैसी नहीं है। यहाँ रोमांस में टच है, डिस्टेंस है, पेन है और अधूरापन है। दोनों एक दूसरे के करीब है, लेकिन फिजिकली अलग है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें एक साथ नहीं देख सकती। यही इस कहानी का इमोशनल पंच है। एक तरफ यंग मिन धीरे धीरे जियोन से इमोशनली अटैच होने लगता है, दूसरी तरफ जियोन भी पहली बार महसूस करती है कि कोई उसे सिर्फ गोस्ट नहीं बल्कि एक इंसान की तरह समझ रहा है। उनका रिश्ता कई बार फ़नी होता है, कई बार हार्ट ब्रेकिंग और कई बार बहुत प्यारा। मेन एंटागनिस्ट फील कहानी में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो साफ नहीं है। कुछ लोग जी ह्यून की मौत से जुड़े हैं, कुछ लोग पुलिस, हॉस्पिटल या पावर सिस्टम के अंदर छुपे हुए हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे लगते हैं जो इनोसेंट दिखते हैं लेकिन धीरे धीरे शक पैदा करते हैं। यही मिस्ट्री ड्रामा को और इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि व्यूअर हमेशा सोचता रहता है असल विलन कौन है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच छुपा रहा है। हर एपिसोड के साथ टेंशन बढ़ती जाती है और जैसे जैसे सच सामने आता है, कहानी और इमोशनल हो जाती है। यंग मिन्स ग्रोथ इस ड्रामा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेओ यंग मिन का कैरेक्टर ग्रोथ। शुरुआत में वो बस एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर है, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा अकेला और लाइफ से थका हुआ। लेकिन जी ह्यून से मिलने के बाद उसकी लाइफ का पर्पस बदल जाता है। वो सिर्फ पैसे कमाने वाला ड्राइवर नहीं रहता, वो उन लोगों की आखिरी उम्मीद बन जाता है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। उसका कैरेक्टर धीरे धीरे मोर ब्रेव, मोर मैच्योर और मोर कंपैशनेट बनता है। वो समझने लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी जाती। जीयून्स कैरेक्टर स्ट्रेंथ। जीयून सिर्फ एक क्यूट गोस्ट कैरेक्टर नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल है और बहुत करेजस है। भले ही वो मर चुकी है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपने सच को जानना चाहती है, वो अधूरी रह गई चीज़ों को पूरा करना चाहती है और वो उन लोगों की मदद करना चाहती है जिन्हें न्याय नहीं मिला। उसका कैरेक्टर ऑडियंस को ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे कमज़ोर दिखने वाला इंसान या आत्मा भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। स्टोरी क्लाइमैक्स। अब जैसे जैसे कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, सभी क्लूज़ एक साथ जुड़ने लगते हैं। जीयून की डेथ, स्पिरिट्स की मदद, यंग मिन की पावर, रुपीज़ और हिडन कंस्पिरेसी सब एक ही लाइन में आकर मिलते हैं। अब सच सामने आने लगता है कि जीह्यून के साथ क्या हुआ था और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि जिन लोगों पे भरोसा था उन्हीं में से कोई इस मिस्ट्री का हिस्सा हो। क्लाइमैक्स में इमोशन बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ केस सॉल्व नहीं हो रहा बल्कि जीह्यून की आत्मा को शांति भी मिलने वाली है। यंग मिन के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन चुका होता है। अंत में कहानी हमें ये बताती है कि हर आत्मा के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड रहता है
और कभी-कभी एक अनजान कनेक्शन हमें वो पर्पस दे देता है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिलीवरी मैन का एंड बहुत सैटिस्फाइंग है, लेकिन साथ ही इमोशनल भी, क्योंकि ये ड्रामा हमें हँसाता भी है, रुलाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। ये कहानी सिर्फ गोस्ट्स की नहीं है, ये कहानी है लॉस की, होप की, जस्टिस की और प्यार की। डिलीवरी मैन एक ऐसी के ड्रामा सीरीज़ है जो सुपरनैचुरल होने के बावजूद बहुत ह्यूमन लगती है। इसमें मिस्ट्री है, रोमांस है, कॉमेडी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इमोशन है। अगर आपको अलग तरह की कहानी पसंद है, जहाँ एक टैक्सी ड्राइवर गोस्ट्स की मदद करता है और एक गोस्ट अपनी मौत का सच ढूंढती है, तो यह ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है। इस स्टोरी में हर एपिसोड कुछ नया देता है और यही वजह है कि दर्शक इसे एंड तक देखना पसंद करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली बार आपको कौन सा के ड्रामा एक्सप्लेन करके चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।